प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों से रंधावा कर रहे मुलाकात। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे वॉर रूम। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात। पीसीसी संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर रंधावा से मुलाकात की जाएगी। दोपहर 1 बजे डोटासरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ डोटासरा और पदाधिकारियों से मुलाकात। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा का दौरा। पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेता और पदाधिकारियों से रंधावा कर रहे मुलाकात। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, पीसीसी में यहां पर रंधावा की मुलाकात को लेकर खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल स्फूर्ति, वॉर रूम के बाहर हम लोग खड़े हैं। वॉर रूम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे। कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो थे वो जयपुर पहुंचे थे और लगातार हम देख भी रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में चुनावों के अंदर एक रणनीति जो बनाई जा रही है उसमें प्रवास कहीं ना कहीं प्रभारी का ज्यादातर देखा जा सकता है। पिछले 4-5 दिन पहले आए थे, संगठनात्मक बैठक के लिए थी, जिलाध्यक्ष जो नए बनाए गए थे उनकी घोषणा वहां पर की गई थी और एक सामंजस्य समन्वय किस तरह से बैठाया जा सकता है उसकी प्लानिंग भी यहाँ पर हुई थी। अब कांग्रेस ने एक चीज और कही थी कि विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले टिकट की घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे में इन टिकट की घोषणाओं का आधार क्या रहेगा और किन सीटों पर घोषणा हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैरेलल 200 जो विधानसभा सीटें, सभी 200 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस 2 महीने पहले टिकट का वितरण यहाँ पर कर देगी। लेकिन वो चैलेंजिंग सीटें जहाँ पर कांग्रेस या तो कमजोर रही है या फिर पिछले 2 चुनाव हार चुकी है, वहाँ पर पार्टी का फोकस किया जा रहा है। और अगर वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है तो संभव है कि जो सीट कांग्रेस हारते हुए आ रही है या फिर जहां पर जीतने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं वहां पर पार्टी को कुछ बढ़त मिल जा सकती है। और यही रणनीति प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश आला नेतृत्व जो है उसके साथ में बनाई गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे। एक कार्यकारिणी जिस तरह से कार्यकारिणी किस तरह से रहेगी, हमने देखा था कि पिछले दिनों जम्मू कार्यकारिणी की घोषणा यहाँ पर हुई थी कांग्रेस की और उसके बाद में जिलाध्यक्ष की घोषणा। अब जिला स्तर पर बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ताओं की घोषणा है वो किस तरह के कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि ये जो टीम होगी ये मिशन 2023 के अंदर इनके कंधों पर ज्यादा दारोमदार रहेगा। ये जो जंग है 2023 की, इनके हाथों के अंदर वो हथियार होंगे जो कि विपक्षी खेमे से इस चुनावी जंग के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे में कार्यकर्ता का हाथ किस तरह से मजबूत किया जा सकता है और मजबूत कार्यकर्ता संगठन में कैसे आ सकता है, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता भी करेंगे, उसमें भी जानकारी देंगे कि आखिरकार अब कांग्रेस संगठन आगे किस तरह से बढ़ रहा है और जो वार्ता रही है प्रभारी के साथ में वो क्या कुछ वार्ता यहाँ पर रही है। और खासतौर से हम देख भी रहे हैं बीजेपी ने जो एक रणनीति बनाई और एक अभियान यहाँ पर छेड़ा है, नहीं सहेगा राजस्थान। प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो बिगड़ी कानून व्यवस्था का हवाला भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसको यहाँ पर मुद्दा बना रही है। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा था दूसरे ही दिन से नफरत की दुकान, नहीं बनेगा राजस्थान, ये कांग्रेस ने डायलॉग दिया था। तो ये कांग्रेस का और बीजेपी का पैरेलल दोनों का जो चुनावी रण है उसके अंदर अभियान अलग अलग है। तो ऐसे में संभव है कि बीजेपी ने जो अभियान छेड़ा है उसके पैरेलल कांग्रेस के अभियान छेड़ सकती है और उसका काट क्या यहाँ पर हो सकता है, इसकी रणनीति भी यहाँ पर जो है वो कांग्रेस यहाँ पर बनाती हुई देखी जा सकती है। अब मिशन 2023 में और क्या कुछ रणनीति होगी, क्या फीडबैक यहाँ पर आ रहा है, कार्यकर्ताओं से जो संवाद किया था उस संवाद का क्या कुछ निचोड़ यहाँ से निकल पा रहा है, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जी अनिल, बहुत बहुत